हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रोहित राव गौतम। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने ये क्या कहते हैं कि एकाएकी आच्छादक सिद्ध करने वाले एग्जांपल्स देख लिए थे एनसीईआरटी के। अब हम आज प्रश्नावली 1.2 सॉल्व करेंगे। ठीक, तो प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन एफ आर स्टार टू आर स्टार। अभी आर स्टार क्या है इसके बारे में आगे बताया गया है। ठीक है, एफ आर स्टार टू आर स्टार एकाएकी तथा आच्छादक है ना। 1/1 हमें सिद्ध करना है। जहां आर स्टार सभी ऋणेत्तर, ऋणेत्तर मतलब कि नॉन जीरो, मतलब कि ऐसे जो संख्याएं होंगी जो कि जीरो ना हो, है ना, उसको हम लोग ऋणेत्तर बोलते हैं। ठीक, नॉन जीरो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। मतलब आर स्टार के बारे में इन्होंने बोल दिया है कि आर स्टार क्या होगा, सभी आपके वास्तविक नंबर तो होंगे। ठीक है, मतलब सभी आपके रियल नंबर तो होंगे लेकिन उसमें जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, जीरो यहाँ पे माइनस कर देंगे, मतलब जीरो को हटा देंगे। तो ये था इसका मतलब, है ना। आर स्टार आपका ये दिया है, तो मतलब कि फंक्शन की डोमेन आपकी क्या हो गई, आर माइनस जीरो, और रेंज क्या हो गया, रेंज भी आर माइनस जीरो। ठीक है, सॉरी, सह प्रांत भी आपका क्या हो गया, आर माइनस जीरो हो गया। ठीक, चलो इसके बाद इसके बाद सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि प्रांत आर स्टार को एन से बदल दिया जाए, मतलब कि आर स्टार की जगह अब आपका नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, आर स्टार को एन से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत मतलब कि कोडोमेन आपका आर स्टार ही रहे, तो क्या यह परिणाम सही होगा, मतलब कि क्या यह 1/1 और 1/2 होगा। ठीक, ऐसा ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में आपका सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डोमेन और रेंज इसका लिख लेते हैं, क्योंकि डोमेन कितना दिया है हमें, आर स्टार टू आर स्टार दिया है। तो आर स्टार का मतलब अभी अभी हमने बताया कि आर माइनस जीरो होता है ना, मतलब कि जीरो नहीं होना चाहिए उसमें, उसके सेट में। ठीक, सारे रियल नंबर लेकिन उसमें जीरो नहीं होना चाहिए। को डोमेन भी आपका सेम ही रहेगा, आर माइनस जीरो ही रहेगा। ठीक, तो एकाएकी सिद्ध करने के लिए देखिए, एकाएकी का कंडीशन क्या होता है कि हम लोग x1 और x2 दो नंबर उठाते हैं। कहाँ से उठाते हैं, जो कि हमारा डोमेन दिया रहता है। डोमेन हमें क्या दिया है, यहाँ पे आर स्टार दिया है, तो यहाँ से दो नंबर हम उठाए। फिर हम यहाँ पे निकालते हैं एफ एक्स वन निकालते हैं। ठीक है, इसका कुछ मान आता है, एफ एक्स टू निकालते हैं, इसका कुछ मान आता है, दोनों को बराबर कर देते हैं। अगर इसको सॉल्व करने पर हमारा x1 बराबर x2 आ गया, तब तो हम कह देंगे कि हाँ फंक्शन हमारा कैसा है, एकाएकी है। तो वही कंडीशन यहाँ पे हमें अप्लाई करनी है कि x1 और x2 हमने दो नंबर मांगने, कहाँ से, आर स्टार से, मतलब कि इसका डोमेन क्या है, आर स्टार है। एफ एक्स वन बराबर, ठीक है, अब हमने क्या किया, फंक्शन में x की जगह क्या रखा, x1 रखा, तो फंक्शन हमारा कैसा है, फंक्शन हमारा आपका दिया है 1/x, है ना। वो कितना दिया है हमारा, 1/x दिया है फंक्शन। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे कि जैसे आपका 1/x दिया है, अब देखिए x जो है ये नीचे हर में है ना, डिनोमिनेटर में है। अब आपको पता है कि नीचे हर में कभी भी जीरो नहीं हो सकता, है ना, जीरो कभी भी नहीं होना चाहिए, तो इसलिए इसका डोमेन ऑटोमेटिक आर माइनस जीरो ही होगा। मतलब ये सारी वैल्यूज तो ले सकता है लेकिन खाली जीरो नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि जैसे ही नीचे आपका जीरो आया तो 1/0 क्या हो जाएगा, आपका परिभाषित हो जाएगा, मतलब कि इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, तो इससे भी आप समझ सकते हैं इस बात को। तो हमने एफ एक्स वन निकाला, एफ एक्स वन की वैल्यू कितनी आई, 1/x1। फिर हमने एफ एक्स टू चेक किया, एफ एक्स टू की वैल्यू कितनी आई, 1/x2। दोनों को हमने इक्वेट करा दिया। ठीक है, दोनों को हमने क्या किया, बराबर कर दिया। तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू के जब किया, तो एफ एक्स वन का मान 1/x1, ठीक है, एफ एक्स टू का मान 1/x2। दोनों को पलटेंगे यहाँ से, तो x1 बराबर किसके आ जाएगा, x2 के आ गया। तो जैसे ही हमें x1 बराबर x2 को देखने को मिला, तो फंक्शन हमारा कैसा होगा, एकाएकी हो गया। ठीक, ये चीज़ हमें दिखानी थी। तो एकाएकी तो खैर हो गया। अब बात करते हैं इसके आच्छादक की। ठीक, आच्छादक कैसे होगा। आच्छादक के लिए मैंने आपको दो तरीके बताए थे। जो पहला तरीका है वो हमें चेक करने के लिए है। ठीक है, मतलब कि जब हमें सिद्ध ना करना हो तब हम क्या कहते हैं, इससे चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई दिया गया फंक्शन हमारा आच्छादक है या फिर नहीं है। तो इसकी परिभाषा क्या होती थी, है ना, परिभाषा एक बार फिर से मैंने लिखी है ना, इसको समझिएगा कि फलन एफ एक्स टू वाई आच्छादक कहलाता है ना। मतलब कि एफ एक्स टू वाई, एक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, डोमेन है, और वाई का मतलब क्या है, यहाँ पे कोडोमेन है। ठीक, तो फलन एफ एक्स टू वाई आच्छादक कहलाता है यदि एफ के अंतर्गत, मतलब फंक्शन के अंतर्गत, वाई का प्रत्येक अवयव, वाई मतलब क्या, कोडोमेन, तो कोडोमेन का प्रत्येक अवयव एक्स के किसी न किसी अवयव, है ना, एक्स के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है। तो आपको पता है कि जैसे एक सेट ये है, दूसरा सेट ये है, पहला सेट मान लो ए है, दूसरा सेट मान लो बी है। तो जो सेट बी होता है, ठीक है, वही हमारा क्या होता है, वही हमारा कोडोमेन होता है। सेट बी जो हमारा होता है कोडोमेन होता है।
और जिसको जिसको तीर आकर लगता है ना, जिसको जिसको तीर आकर लगता है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, ये इसके हो जाएंगे रेंज। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि y का प्रत्येक अवयव मतलब कि कोडोमेन x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है। मतलब कि हमें यहाँ पर क्या सिद्ध करना है कि कोडोमेन बराबर रेंज के, अगर हो जाए तब फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, ऑनटो हो जाएगा। ठीक, कोडोमेन हमें पता है, ठीक है, फंक्शन का कोडोमेन क्या होता है, फंक्शन का कोडोमेन हमें दिया गया है r-0। ठीक है, फंक्शन का कोडोमेन हमें क्या दिया है, r-0। तो अगर हम रेंज निकाल लेते हैं इस फंक्शन का, इस फंक्शन का मतलब कि fx का, तो fx का मान कितना है 1/x। तो अगर 1/x का हम रेंज निकाल लेते हैं और कोडोमेन बराबर रेंज के आ गया, तब हम फंक्शन को क्या बोल देंगे, फंक्शन को हम बोल देंगे कि ये आच्छादक है। तो अब देखो यहाँ पे, तो परिसर निकालते हैं इसका, ठीक है, रेंज निकालते हैं। तो सबसे पहले रेंज निकालने का तरीका क्या होता है कि x को लिखिए y के टर्म में, तो यहाँ पर हमने इसको पक्षांतर कर दिया, तो x बराबर कितना आ गया 1/y। तो 1/y, तो अब जरा y के लिए सोचना, ठीक है, यहाँ पे आपका लिखा है x बराबर 1/y। तो ये जो y लिखा है इसके लिए जरा सोचो कि ये कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है ना। तो y जो है वो सभी वैल्यू ले सकते हैं, सभी मतलब कि ये सारे वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं आराम से। लेकिन क्या नहीं ले सकता, ये आपका जीरो नहीं ले सकता। ठीक है, y जो है वो सारे वैल्यू तो ले सकता है लेकिन जीरो नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि ये नीचे है, हर में है। ठीक है, हर वाली संख्या कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो इसलिए इसका डोमेन है ना, अभी y का हमने डोमेन निकालना है ना, जैसे x का हम लोग डोमेन निकालते हैं वैसे ही हमने ये चीज y के लिए की है। ठीक है, तो y का हमें डोमेन का पता चल गया क्या है, r-0। अब हमें लेकिन x में भी ये बात ध्यान में रखनी पड़ती है। देखिए जो रेंज निकालने का तरीका होता है वो लास्ट में थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे हमने क्या किया, पहले स्टेप में हमने x को लिखा y के टर्म में, फिर y के लिए हमने सोचा कि अच्छा y कौन कौन सा मान ले सकता है, तो हमें पता चला कि y जो है वो r-0 मतलब वैल्यू ले सकता है। ठीक, अब फिर हम फंक्शन का डोमेन देखेंगे, है ना, ये x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू भी आपकी r-0 ही है। तो मतलब कि जाहिर सी बात है कि r-0 के अंतर्गत ही तो ये सारे प्रतिबिंब देगा। ठीक है, तो इसलिए जो इसका डोमेन असली वाला निकलेगा वो क्या निकलेगा, r-0 ही होगा। देखिए सॉरी, रेंज, इसका रेंज क्या होगा, r-0 ही होगा। ठीक, देखिए रेंज क्या होता है, रेंज हमारा वो होता है कि x के सभी संभव मान के लिए जो भी हमें y का मान देखने के लिए मिलता है वही हमारा रेंज कहलाता है। तो इस तरीके से आप सोचेंगे तब वो आपको रेंज निकालने में दिक्कत नहीं होगी। अगर कभी भी कंफ्यूजन हो तो हमेशा आप sin x वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं कि sin x के एग्जाम्पल में ये sin x ग्राफ कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है। ठीक है, आपको पता है कि जो sin x आपका होता है, ठीक है, sin x में जो x होता है, तो x कैन टेक एनी वैल्यू, मतलब x बिलोंग्स टू तो हमारा r है। ठीक है, x बिलोंग्स टू हमारा क्या है, r है, ये बिना किसी तकलीफ के सारी वैल्यू ले सकता है। लेकिन सारी वैल्यू लेने पर ये अधिक से अधिक कितना मान देगा, ठीक है, ये सारी वैल्यू लेने पर अधिक से अधिक कितना मान देगा, यहाँ पर 1 देगा या फिर नीचे कितना देगा आपका -1 देगा। तो इसलिए जो ऐसे वाली वैल्यू होती है ना, टॉप टू टॉप वैल्यू या फिर y का अधिकतम मान, वही हमारा क्या होता है, रेंज होता है। तो रेंज क्या है, x के सभी संभव मान के लिए जो हमें y का मान देखने के लिए मिलता है वही हमारा फंक्शन की रेंज कहलाती है। ठीक, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो हमें रेंज देखने के लिए मिला, ठीक है, वो रेंज हमारा क्या है, वो रेंज है हमारा r-0। ठीक है, तो यहां पर हम r-0 इसका रेंज देख लिए। ठीक है, अब जरा देखो क्वेश्चन में, ठीक, तो r-0 उसका क्या हो गया, रेंज हो गया। तो अब जरा देखो क्वेश्चन में आपने नोटिस किया होगा कि जो फंक्शन का हमारा कोडोमेन है वो भी r-0 है और जो हमारा रेंज है वो भी r-0। तो फंक्शन कैसा है हमारा, ऑन टू है। ठीक है, फंक्शन हमारा कैसा है, ऑन टू है, मतलब कि ये आपका आच्छादक फंक्शन है। ये चीज तो हमें पता चल गई, लेकिन हमें सिद्ध करना है ना। ठीक, ये तो हमने अपनी जानकारी के लिए ये चीज चेक कर लिया कि हाँ भाई ये ऑन टू है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि हाँ भाई ये ऑन टू निकला है। तो अब हम इसको क्या कहते हैं कि जो किताब में हमारे लिखा है, ठीक, एनसीईआरटी वाली तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, तो यहां पर मैंने लिखा है, ठीक है, कि कोडोमेन बराबर किसके है, रेंज के है ना, कोडोमेन बराबर किसके हो गए, रेंज के, इसलिए फंक्शन ऑन टू हो गया। अब इसको करते हैं एनसीईआरटी वाली तरीके से। एनसीईआरटी में कैसे आपको करना है, ठीक है, तो एनसीईआरटी वाला तरीका क्या कहता है कि f(x)(y) आच्छादक कहलाता है यदि प्रत्येक y बिलोंग्स टू y के लिए स्मॉल y का मतलब जो रेंज है, कैपिटल Y का मतलब जो कोडोमेन है। तो यहां पर हम रेंज बराबर कोडोमेन मान के चलते हैं। वहां पर हम पिछले वाले तरीके में रेंज बराबर कोडोमेन दिखाते थे, यहां पर रेंज बराबर कोडोमेन हम लोग मान के चलते हैं। ठीक, तो प्रत्येक y बिलोंग्स टू y के लिए x का अस्तित्व कुछ इस प्रकार है कि fx बराबर y है। मतलब क्या है, मतलब इसका ये है कि आपको फंक्शन दिया है, ठीक है,
फंक्शन हमें दे रखा है एफ एक्स बराबर कितना दिया है, 1/x दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग एफ एक्स बराबर वाई के भी होता है, पता है आपको, तो इसको हमने लिख लिया y बराबर 1/x और इसको थोड़ी देर के लिए मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक। समीकरण 1 इसको हम लोग मान चुके हैं। यहां से आप x का मान निकालेंगे y के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो यहां से जब x का मान आप लोग y के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो देखो यहां से x का मान कितना आएगा, तो x बराबर यहां से आ चुका है कितना, 1/y। फिर क्या करोगे, इस x का मान, ठीक है, इस x का मान रखेंगे समीकरण 1 में। तो जब x का मान समीकरण 1 में रखोगे तो देखो fx बराबर कितना आ जाएगा, 1 और x की जगह क्या लिखा, 1/y, ठीक। अब जरा देखो ध्यान से, ये जो हमारा 1/y है, ठीक, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, ये जो y है पलट के ऊपर जाएगा, तो fx बराबर किसके आ जाएगा, fx बराबर हमारा किसके आ जाएगा, y के आ जाएगा। तो जैसे ही हमें fx बराबर y देखने के लिए मिला तब हम क्या बोल देंगे कि फंक्शन हमारा कैसा है, ऑन टू है। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे हैं कि ये क्या बकवास है ना, कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि x का मान निकाला यहाँ से y के पद में, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये चीज़ हमने x का मान निकाला, ठीक है, y के पद में, यहाँ पे ये, और फिर इसको वापस यहीं पर रख दिया। तो ये हमें हर बार यही चीज़ देखने के लिए मिलेगा, है ना। कोई भी क्वेश्चन हो आपको हमेशा एफ एक्स बराबर वाई के ही देखने को मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फंक्शन हमारा ऑन टू बन जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे लोग करते क्या है, ठीक है, अक्सर क्वेश्चन में यहाँ पे कंफ्यूज होकर हमेशा ये चीज़ निकाल कर चले आते हैं ना, और बोल देते हैं कि हाँ भाई फंक्शन हमारा कैसा है, ऑन टू है। जबकि हमेशा ये संभव नहीं है। कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो कि आपका एफ एक्स बराबर वाई देंगे लेकिन वो ऑन टू नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग पहला वाला तरीका अपनाते हैं ना। तो पहले वाले तरीके में हमने यही तो सीखा कि पहले वाले तरीके में हमने चेक कर लिया कि हाँ भाई ये जो फंक्शन है, हमें पता चल गया कि रेंज बराबर कोडोमेन से हमने देख लिया कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा है, हमारा ऑन टू फंक्शन है, ठीक। अब हमें ये बात पता है तो हम यहाँ पे ये चीज़ आसानी से बोल सकते हैं कि जैसे ही हमें एफ एक्स बराबर वाई देखने को मिला तो फंक्शन हमारा ऑन टू ही होगा, ठीक। तो इसी चीज़ को हमें यहाँ पर लिखना है क्योंकि एनसीईआरटी में आपका यही तरीका दिया गया है, ठीक है। चलो देखते हैं अब इसको। तो यहां पर है ना, रेंज बराबर कोडोमेन के हम लोग मान के चलते हैं। तो फंक्शन आपका कहाँ डिफाइंड है, आर स्टार टू आर स्टार में, ठीक है। आर स्टार का मतलब क्या है, r-0। एफ एक्स बराबर 1/x, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एफ एक्स बराबर 1/x को मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। फिर यहां से वही काम किया कि y का मान निकाला x के पदों में, तो x बराबर कितना कितना आ गया, 1/y आ गया, ठीक। अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका आप देखना कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू आर स्टार के लिए, है ना, प्रत्येक y बिलोंग्स टू आर स्टार मतलब कि आर स्टार मतलब ये वाला, है ना, कोडोमेन के लिए x बराबर 1/y कुछ इस प्रकार हो कि x विल ऑल्सो बिलोंग्स टू आर स्टार, ठीक है। कि x का मान कुछ ऐसा हो कि x का जो मान निकले, ठीक है, वो कहाँ से निकले, वो आपका यहाँ से निकले, आर स्टार से निकले। आर स्टार मतलब कि यहाँ के फंक्शन के डोमेन से निकले, ठीक। यही इसकी परिभाषा होती है, यही लिखने का तरीका होता है, ठीक है। तो अब x का मान हम लोग क्या कहते हैं, रख देंगे यहाँ पे वापस समीकरण 1 में। तो जैसे ही x का मान समीकरण 1 में रखोगे तो सॉल्व होके क्या आ गया, एफ एक्स बराबर वाई आ गया। मतलब कि फंक्शन हमारा कैसा है, फंक्शन हमारा आपका आच्छादक है, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ पे दिखानी थी, ठीक। तो ये चीज़ हमें करना था, तो फंक्शन हमारा कैसा हो गया, आच्छादक हो गया। अब आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होना क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है, आच्छादक में हमें क्वेश्चन के हिसाब से अपनी लैंग्वेज को थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ता है, ठीक। जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन की अगर बात करें, जो आपको एग्जाम्पल कराए गए थे, ठीक है, एक मिनट, जो आपको एग्जाम्पल कराए गए थे तो उसमें हमने क्या किया था कि आच्छादक सिद्ध करने के लिए थोड़ा बहुत एलिमेंट लेकर चलते थे, है ना। वो एलिमेंट लेकर चलते थे जिस पर कि मामला फेल हो जाए, है ना, जिसमें आच्छादक नहीं होता था। तो वो चीज़ भी हम लोग करते हैं ना। तो वो क्वेश्चन के हिसाब से जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तब ये चीज़ें समझ में और अच्छे से आएंगी कि हाँ किसमें क्या करना है। तो इसलिए यहाँ पर ये तरीका अपनाया गया क्योंकि ये फंक्शन आपका आच्छादक था और हमें ये बात पहले से पता थी, ठीक है। तो उसी चीज़ का हमने फायदा उठाया बस यहाँ पे। चलो अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, है ना, सेकेंड पार्ट। तो क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट में आपका ये कह रहा है कि यदि प्रांत आर स्टार को एन से बदल दिया जाए, तो यहाँ पे ये जो आर स्टार था, ठीक है, यहाँ पर इसको हमने एन से बदला, ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर अब कर दिया, जबकि कोडोमेन हमारा आर स्टार ही है। तो भाई साहब ये पूछ रहे हैं कि जो हमारा आपकी बार रिजल्ट निकलेगा वो कैसा रिजल्ट निकलेगा, ठीक, सही होगा या गलत होगा, मतलब कि आपका इकाई आच्छादक होगा या फिर नहीं होगा, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले ऑन टू ही देख लेते हैं, है ना, क्योंकि ऑन टू अभी ऊपर चल रहा है, तो ऑन टू यहाँ पे भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक ही देखेंगे। तो ऑन टू में जरा देखिएगा यहाँ पे ध्यान से
कि ऑन टू चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रेंज बराबर कोडोमेन के दिखाते हैं। ठीक है, रेंज बराबर किसके होना चाहिए, कोडोमेन के होना चाहिए। ठीक है, तो कोडोमेन हमें पता है, कोडोमेन कितना है आर स्टार, रेंज इसकी निकाल लेते हैं, है ना, रेंज कितना निकलेगा वो चीज़ हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे फंक्शन की जो अब की बार रेंज आएगी, ठीक है, फंक्शन की रेंज यहाँ पे क्या आएगी, एक्स का मान हमने निकाला वाई के पद में, तो अब की बार देखो वाई कहाँ से बिलोंग करेगा, वाई कहाँ से वैल्यू ले सकता है, एक्स के सभी संभव मान के लिए वाई का मान, तो एक्स का तो सभी संभव मान अब की बार कितना है, नेचुरल नंबर है, तो वाई का भी मान कितना होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो वाई के लिए अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो वाई है, ठीक है, ये जो हर वाला वाई है, मतलब कि इसको ऐसे समझना कि जैसे यहाँ पर आपका लिखा है x बराबर 1/y, तो y कौन कौन सी वैल्यू ले सकती है, y आपकी ले सकती है खाली नेचुरल नंबर, क्योंकि x के सभी संभव मान के लिए, x का सभी संभव मान हमारा ये है नेचुरल नंबर, तो y का भी मान कहाँ से आएगा, खाली नेचुरल नंबर से ही तो होगा। तो मतलब कि हम बोल सकते हैं कि y का जो संभव मान होगा वो कितना होगा, 1/नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ से तो ये इसका मान हो गया। ठीक है, तो y की रेंज क्या निकली, y की रेंज आपकी निकली 1/n। ठीक है, तो अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, इसका मान 1/n है, मतलब कि रेंज आपकी 1/n है, और जबकि कोडोमेन कितना है, आर स्टार है, दोनों बराबर तो है नहीं, तो मतलब फंक्शन हमारा कैसा होगा, फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होगा। ठीक, क्योंकि रेंज बराबर नहीं है कोडोमेन के, इसलिए फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो अब जरा देखो, इसको थोड़ा लिख लो अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि माना 1.5 बिलोंग्स टू आर स्टार। आर स्टार कैसा है, आर स्टार एक ऐसा सेट है जिसमें सभी मान होंगे लेकिन जीरो नहीं होगा। ठीक, तो हमने 1.5 मान लिया। 1.5 ही क्यों माना, क्योंकि हमें पता है वो वैल्यू हमें चेक करनी है जिस पर कि फंक्शन हमारा, मतलब कि हमें वो उस मान को उठाना जिस पर कि फंक्शन हमारा फेल हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हमने 1.5 उठाया। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि नेचुरल नंबर में तो भाई खाली सब आपके नंबर्स ही आते हैं ना, वो 1 2 3 4 5 ऐसे करके, वहाँ पे दशमलव संख्या तो आती नहीं, तो इसलिए जानबूझकर यहाँ पे दशमलव संख्या उठाई गई। ठीक, तो देखो माना y बराबर 1.5 बिलोंग्स टू आर स्टार के लिए x इक्वल टू 1/y कुछ इस प्रकार हो, है ना, किस प्रकार हो कि x विल ऑल्सो बिलोंग्स टू n, है ना। हमें पता है कि जैसे ही हम लोग ये लिखते हैं, है ना, देखिए आच्छादक में जैसे ही हम लोग ये लिखते हैं कि x बराबर, जैसे यहाँ पे दिया गया कितना 1/y, तो हम क्या करते हैं कि y के सभी संभव मान के लिए, ठीक है, y आपका बिलोंग करेगा आर स्टार से, तो यहाँ पे जो x का मान निकले अगर वो हमारा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो जाए, मतलब x बिलोंग्स टू आपका डोमेन हो जाए, तब हम क्या बोल देंगे, तब हम बोल देंगे फंक्शन हमारा कैसा है, आच्छादक है, नहीं तो नहीं है। अब हमें पता है कि ये चीज़ आच्छादक नहीं है, है ना, तो इसी हिसाब से हमने यहाँ पे नंबर सेलेक्ट किया। ठीक, तो अब जरा देखो ध्यान से, तो x बराबर 1/y कुछ इस प्रकार हो कि x विल ऑल्सो बिलोंग्स टू n, है ना, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख लिया। तो x बराबर कितना है, 1/y के है, तो 1/y, y का मान कितना लिखा 1.5 जो हमने माना था, तो 1/1.5 ये जो सॉल्व होकर आएगा, ठीक, ये कितना आएगा, ये आएगा 0.67। तो अब जरा देखो 0.67 क्या नेचुरल नंबर में आता है क्या, बिल्कुल नहीं आता, है ना, तो वही हमने लिख लिया 0.67 डज नॉट बिलोंग्स टू n, n का मतलब क्या, डोमेन। तो बस अब हमें तो मिल गया बहाना, है ना, कि इसको साबित करने के लिए कि हाँ भाई तुम जो हो वो ऑन टू नहीं हो, तो वही हमें यहाँ पे लिखना है कि 1.5 बिलोंग्स टू आर स्टार के लिए n में ऐसे किसी x का अस्तित्व नहीं है ताकि fx इक्वल टू 1/x हो, है ना, इसलिए फंक्शन कैसा है आपका, आच्छादक नहीं है। इकाई चेक कर लेते हैं, इकाई में तो हमें वही करना है ना, सिंपल सी बात, x1, x2 बिलोंग्स टू कहाँ से मान लिया, डोमेन से, तो डोमेन का मान कितना है n, तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि x1, x2 बिलोंग्स टू n, fx1 बराबर fx2 के इक्वेट कराया, इसको पलटा तो x1 बराबर x2 आ गया, तो फंक्शन हमारा कैसा हो गया, इकाई हो गया। ठीक, तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी चीज इसमें सीखने को मिली होगी। ऑनटू के लिए थोड़ा आप लोग क्या कहते हैं सावधानी बरतना, है ना, तब क्या कहते हैं क्वेश्चन उस हिसाब से करना। ठीक, चलिए, तो इस क्वेश्चन में ये आपका हो चुका है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पे ये कह रहा है कि अलग अलग टाइप के आपको फंक्शन दिए हैं और हमें उस फंक्शन में एकाएकी मतलब इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव आच्छादक गुणों की जांच करनी है। ठीक, हमें खाली जांच करनी, सिद्ध नहीं करना। तो जब भी हमें जांच करनी होती है तो जांच करने के लिए मैंने आपको तरीका दिया कि अगर आपका फंक्शन n टू n मतलब नेचुरल टू नेचुरल, ठीक है, नेचुरल टू इंटीजर, इंटीजर टू इंटीजर, या फिर r टू r अगर हमें दिया हो तो डायरेक्टली हम मैपिंग के थ्रू जाकर वो फंक्शन बता सकते हैं कि हमारा कैसा है। ठीक है, कि एकाएकी आच्छादक है कि नहीं है ना, मतलब जिस टाइप का फंक्शन हो वो टाइप हम बता सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे
कि आपको दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और फंक्शन का मान कहाँ पे दिया है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, है ना, एन टू एन आपका दिया है। तो जैसे ही एन टू एन हमने देखा, तुरंत आंख मूंद कर यहाँ पर दो सेट बनाए, है ना, नेचुरल नंबर के दो सेट बनाए। हमें पता है कि नेचुरल नंबर हमारा एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है। तो यहाँ पर और यहाँ पर सारी वैल्यूज हमने भर ली, ठीक है, अपने हिसाब से। अब जरा यहाँ पे देखो, एकाएकी जैसे आपको दिखाना है, ठीक है, एकाएकी यहाँ पे दिखाना, तो एकाएकी बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसमें और अगले वाले क्वेश्चन में फर्क आएगा थोड़ा सा, ठीक। तो एकाएकी दिखाने के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि दो नंबर आपको मानने पड़ते हैं, x1 और x2, और कहाँ से मानने पड़ते हैं, डोमेन से। डोमेन हमें क्या दिया है, नेचुरल नंबर दिया है। नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होता है ना, इसमें माइनस संख्याएं नहीं आती, इस बात का ध्यान रखना। फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे fx1 निकाला, fx2 निकाला। तो fx1 x का मान जब यहाँ पे x1 रखे तो कितना, x1 स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर fx2 निकाले, यहाँ पे x2 रखे तो x2 स्क्वायर हो गया। दोनों को बराबर किया, तो दोनों को जब बराबर किया यहाँ पे तो कितना किया, fx1 बराबर fx2, है ना, ये चीज हमने लिखी यहाँ पे। fx1 का मान कितना है, x1 का स्क्वायर, fx2 का मान कितना है, x2 का स्क्वायर, ठीक। अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, जब भी यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, ठीक है, जब भी यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर कटता है, मतलब ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कटेगा आपका, तो प्लस माइनस आपका आता है, ठीक है। तो x1 बराबर किसके आ गया, प्लस माइनस x2 के, ठीक। स्क्वायर जब हम लोग काटते हैं तो प्लस माइनस आपका आता है। लेकिन हमें पता है कि x1 और x2 कहाँ से है, नेचुरल नंबर से है, और नेचुरल नंबर में भाई साहब माइनस नहीं आता, ठीक है, नेचुरल नंबर में हमारा ये माइनस नहीं आता, तो मतलब इस माइनस को हम छोड़ देंगे यहाँ पे। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, x1 बराबर x2 लिखा, ठीक। ये खाली आपके सेट की वजह से हुआ है, अगर यहाँ पे कोई और सेट होता तब यहाँ पे हमने लिखना पड़ता, ठीक। लेकिन हमें पता है कि नेचुरल नंबर में माइनस तो होता नहीं, तो इसलिए हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पे x1 बराबर x2 लिखा। तो जैसे ही x1 बराबर x2 आया, फंक्शन हमारा कैसा हो गया, एकाएकी हो गया। आच्छादक चेक करते हैं। आच्छादक चेक करने के लिए क्या होना चाहिए कि सबको तीर लगना चाहिए, ठीक है। कहाँ पे तीर लगना चाहिए, यहाँ पे कोडोमेन में। तो कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है सबको तीर लग रहे हैं क्या, मुझे तो नहीं लग रहा है ना। देखो यहाँ पे जैसे ही हमने x का मान 1 रखा, ठीक है, x का मान 1 रखने पर यहाँ पर f1 बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे 1 रख के सोचो, ठीक है, तो 1 जब रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही तो मिलेगा, तो एक वाला तीर 1 को लगा, ठीक। फिर इसके बाद 2 रखा हमने, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया। तो अब जरा देखो, ये बीच वाले तो एलिमेंट बच गए ना, तो जैसे ही कोई भी एलिमेंट बचे हम लोग मना कर देंगे साहब कि हाँ ये हमारा क्या है, सर्जेक्टिव नहीं है। तो फंक्शन हमारा कैसा है, सर्जेक्टिव नहीं है, मतलब कि आच्छादक नहीं है, ठीक। चलो ये रहा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या कहा गया है, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में हमें जो वैल्यूज दी गई है वो जेड टू जेड दी गई है ना, इंटीजर टू इंटीजर दी गई है। अब इंटीजर टू इंटीजर में आपका माइनस और प्लस दोनों होता है, ठीक है। तो ये हमने इंटीजर का सेट बना लिया, ठीक है। तो यहां से हमने स्टार्ट किया है माइनस इनफाइनाइट से, है ना, -3 -2 -1, है ना, फिर 0 1 2 3 ऐसे करके वैल्यूज लिख ली, और सेम वैल्यूज यहां पर भी लिख ली, इस सेट में भी लिख ली, है ना। अब इसके बाद देखो, एकाएकी के लिए क्या होना चाहिए, एक तीर 1 को लगना चाहिए, ठीक है, एक तीर हमें 1 को लगना चाहिए। लेकिन जैसे ही हमने चेक किया कि जैसे यहां पे हमने रखा f-1, तो -1 पर हमने चेक किया तो -1 का स्क्वायर कितना आता है, 1 आता है। तो -1 वाला तीर भी 1 को लगा, और 1 पर हमने चेक किया तो 1 का स्क्वायर भी कितना होता है, 1 होता है, तो 1 वाला तीर भी इसको लगा। तो जैसे ही दो तीर आपके एक ही जगह हिट किए, वैसे ही हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा कैसा है, एकाएकी तो नहीं है, ठीक। एकाएकी मतलब ये हमारा फंक्शन एकाएकी नहीं है, ठीक। एकाएकी नहीं है तो बाकी चीज भी देख लेते हैं, ठीक। आच्छादक होगा कि नहीं होगा। अब जरा देखो ध्यान से कि ये जितने भी माइनस वाली आपके नंबर्स हैं, ठीक है, ये जो जितने भी माइनस वाली संख्याएं ये तो बच जाएंगी ना, ये तो किसी का स्क्वायर होता नहीं, ठीक है। माइनस क्या है, माइनस किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो मतलब कि कोई भी संख्याएं आपकी बचेंगी तो हम लोग क्या बोल देंगे कि हम लोग बोल देंगे कि ये चीज आपका आच्छादक नहीं है। वही यहाँ पे समझाया गया है, ठीक। इसको आप लोग देख लीजिएगा आराम से। चलो अब देखते हैं इसके बाद, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन आपके पास रियल नंबर टू रियल नंबर आपका दिया गया है, ठीक है। रियल नंबर टू रियल नंबर के सेट में सब कुछ आ जाता है, दशमलव, परमेय, अपरमेय, ठीक है, माइनस प्लस सारी संख्याएं आपकी आ जाती हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे हमने अपने हिसाब से इसका क्या कहते हैं कि मैप बना लिया, ठीक है, मैपिंग कर ली। ये रहा इसका फंक्शन का डोमेन, ये रहा हमारा कोडोमेन। फिर से देखेंगे, -1 पे और 1 पे हमें एक ही इमेज देखने को मिलेगा, ठीक है। f-1 बराबर f1 बराबर किसके, 1 के, क्योंकि यहाँ पे जब -1 रखोगे तब भी हमें 1 मिलेगा, और +1 रखोगे तब भी हमें 1 ही मिलेगा, ठीक। तो एक दो जगह मतलब दो अलग अलग प्रतिबिंब के एक ही हमें इमेज देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। तो इसलिए फंक्शन हमारा कैसा होगा, फंक्शन हमारा एकाएकी नहीं होगा, ठीक है। तो फंक्शन हमारा कैसा है, एकाएकी नहीं है। आच्छादक चेक कर लेते हैं इसका। आच्छादक देखो,
फिर से फंक्शन हमारा कैसा दिया, स्क्वायर फंक्शन। अब स्क्वायर फंक्शन में ये माइनस का तो कुछ होगा नहीं, तो मतलब ये आपका आच्छादक भी नहीं है। ठीक, तो मतलब ना तो इकाई है ना तो आच्छादक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, अब की बार फंक्शन दिया एक्स क्यूब का। ठीक है, और जो सेट हमें दिया गया है वो कहाँ दिया गया है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर का सेट दिया गया। ठीक है, एन टू एन का दिया गया। तो चेक करने का तरीका है ना, देखो यहाँ पे एक तीर एक को ही लगेगा। ठीक है, लेकिन कैसे लगेगा इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमने क्या किया कि x1 x2 दो नंबर मान लिए। ठीक, कहाँ से, नेचुरल नंबर से। फिर से वही काम, fx1 निकाला, fx2 निकाला। ठीक है, तो fx1 हमारा बना x1 का क्यूब, fx2 बना हमारा x2 का क्यूब। दोनों को बराबर करवाया है ना, तो बराबर करने पर क्या आया, x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब यू होगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस मत ठोक देना। ठीक है, क्योंकि जब क्यूब से क्यूब कटेगा तो आपका माइनस नहीं आता, प्लस माइनस नहीं आता, ये आपका x1 बराबर x2 ही आएगा। और वैसे भी हमें नेचुरल नंबर टू नेचुरल दिया है तो माइनस आने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, लेकिन तब भी क्यूब में आपका माइनस नहीं आता है ना, स्क्वायर में माइनस आते हैं। ठीक है, तो अब जरा देखो यहाँ ध्यान से, तो हमारा क्या हो गया, फंक्शन हमारा एक हो गया। आच्छादक चेक कर लेते हैं। अब आपको पता है कि जब यहाँ पे 1 रखोगे, ठीक है, तो 1 का क्यूब कितना मिलता है, 1 का क्यूब हमें देखने को मिलेगा 1। 2 का क्यूब कितना देखने को मिलेगा, 2 का क्यूब हमें देखने के लिए मिल जाएगा 8, है ना। 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 1 वाला तीर 1 को लगा, 2 वाला तीर 8 को लगा, इतने सारे एलिमेंट बच गए। तो फंक्शन हमारा कैसा होगा, आच्छादक नहीं है। ठीक, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जेड टू जेड, मतलब कि इंटीजर टू इंटीजर आपको दिया है, ये भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इंटीजर टू इंटीजर में ये क्वेश्चन मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ। ठीक है, इसको करके मतलब कि सॉल्व करके रख लेना। ठीक है, वैसे ही आप लोग ऐसे 2 सेट खींचेंगे, इंटीजर वैल्यू रखना, आप देखना कि यहाँ पे ये सबको तीर लग रहा है कि नहीं। तो अगर सबको तीर लग जाए तो तब तो हमारा आच्छादक होगा, अगर एक तीर एक को लगे तब तो हमारा क्या होगा, एक ही होगा। ठीक, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, और बाकी क्या कहते हैं इसके आगे क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।